रजिस्टर वीपीएन शरई और गैर रजिस्टर वीपीएन गैर शरई। मौलाना रागिब नईमी का आला बयान अवाम आशश कर उठी। मौलाना पर रजिस्ट्रेशन की मद में परसेंटेज का इल्जाम लगने लगा। 30 नवंबर की डेडलाइन। क्या पाकिस्तान में वीपीएन ब्लॉक होगी? आम सारिफिन कैसे मुतासिर होंगे? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। आजकल सोशल मीडिया पर मौलाना रागिब नईमी के जानिब से वीपीएन के गैर शरई होने के हवाले से एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर और मौलाना पर होने वाली तनकीदें, जिसके बंद होने से लाखों फ्रीलांसर्स इंटरनेट सार्फिन का काम ठप होने का अंदेशा है। इस तनकीद के बाद मौलाना का एक और बयान मंजर आम पर आया है कि रजिस्टर वीपीएन शरई और गैर रजिस्टर वीपीएन गैर शरई हैं, जिसने एक बार फिर सबके अताब और गुस्से को जगा दिया है। एक बार फिर मौलाना को सोशल मीडिया सार्फिन ने आड़े हाथों ले लिया है कि इनका वीपीएन के शरई और गैर शरई से क्या ताल्लुक है, दूसरा कौन रजिस्टर करवाता है कौन नहीं, मगर रजिस्ट्रेशन से इनका क्या ताल्लुक है। क्या रजिस्टर करने पर उन्हें कंपनियों की जानिब से कोई परसेंटेज मिलने वाली है, जिसकी फिक्र में वो परेशान होकर फतवे पर फतवा लगाकर खुद का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं। मगर पहले आपको बता दें कि असल कहानी क्या है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सेनेट को बताया है कि 30 नवंबर के बाद मुल्क भर में गैर रजिस्टर शुदा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन काम करना बंद कर देंगे। यानी कई आम सार्फिन के लिए सरकारी तौर पर बंदिश का निशाना बनने वाली वेबसाइट जैसे एक्स तक रसाई भी नामुमकिन हो जाएगी। पीटीए के मुताबिक अभी पाकिस्तान में वीपीएन चल रहा है, बंद नहीं हुआ। पीटीए को मालूम है कि मुल्क में आईटी की सनत वीपीएन के बगैर नहीं चल सकती, इसीलिए पाकिस्तानी हुकाम का मंसूबा है कि मुल्क भर में कारोबार आईटी कंपनियों और फ्रीलांसर्स के लिए 30 नवंबर तक वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान में आम सारिफिन को इस तशवीश में मुब्तला कर दिया है कि आया वो 30 नवंबर के बाद इन वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर पाएंगे, जिन्हें हुकाम ने कौमी सलामती के नाम पर या किसी और वजह से बंद कर रखा है। चेयरमैन पीटीए ने सेनेट को बताया कि अब तक 25,000 वीपीएन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इस मकसद के लिए पीटीए ने मुल्क भर में सॉफ्टवेयर हाउसेस, कॉल सेंटर्स, बैंक, सफारतखानों, फ्रीलांसर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियों को दावत दी है कि वो अपना वीपीएन ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। वीपीएन को गैर शरई करार देने पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से जवाब तलब कर लिया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बाय आईटी व टेलीकॉम की चेयरपर्सन का कहना था कि इजलास का बुनियादी एजेंडा मुल्क में इंटरनेट की बंदिश था, जिसमें वीपीएन का मामला भी जेर बहस आया। उनका कहना था कि कमेटी अरकान ने वजारत आईटी से मुतअद्दिद सवालात किए और वीपीएन की मुमकिन बंदिश के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि कमेटी के रुकन और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा है कि पैका एक्ट में कहीं भी वीपीएन का जिक्र नहीं और वो इसको ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देते। कमेटी की चेयरपर्सन का कहना था कि इजलास के दौरान इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हालिया बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि इससे पाकिस्तान और मजहब इस्लाम का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। जुम्मे को इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपने इलामे में कहा था कि ममनुआ वेबसाइट्स के लिए वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबरा इलामा डॉक्टर रागिब नईमी ने इस प्रेस रिलीज में कहा था कि वीपीएन का इस्तेमाल जिससे गैर शरई और गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमूर तक रसाई मकसूद हो, शरन ममनू है। ताहम पलवशा खान का कहना था कि कमेटी ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी जवाब तलब कर लिया है कि उन्होंने किन वजूहात पर वीपीएन को गैर शरई करार दिया है। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट की वजह वाकई वीपीएन का ज्यादा इस्तेमाल है, तो इस हवाले से कहा जाता है कि कमेटी का मौकफ है कि वीपीएन सोशल मीडिया नहीं बल्कि इस तक रसाई का जरिया है। कायमा कमेटी ने वीपीएन की बंदी से मुतालिक अगले इजलास में वजारत दाखिला को भी तलब कर दिया है। इससे कबल जुम्मे को एक खत में वजारत दाखिला ने पीटीए को ये हुक्म दिया था कि गैर कानूनी वीपीएन को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि दहशतगर्द शनाख्त छुपाने और मवाद फैलाने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने मजीद कहा था कि वीपीएन के जरिए मवाद तक रसाई हासिल की जा रही है, लिहाजा पाकिस्तान भर में गैर कानूनी वीपीएन ब्लॉक किए जाए। पीटीए 30 नवंबर तक वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करे। कमेटी की चेयरमैन पलवशा खान का कहना था कि वीपीएन के मामले पर
अटॉर्नी जनरल कानूनी मामलात पर मुशावरत करके कमेटी को आगाह करेंगे। अगरचे पीटीए का ये कहना है कि अभी मुल्क में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बंद नहीं हुआ, ताहम IT इंडस्ट्री से मुस्लिम माहिरीन सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत ने किस कानून के तहत VPN को आम सार्फिन के लिए महदूद किया है और इसके लिए क्या असरात होंगे। VPN क्या है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ा है? तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि VPN दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आम तौर पर इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के लिए काम आता है। VPN हमारी शनाख्त और मुकाम छुपा लेता है। यूं सार्फिन ऐसी वेबसाइट्स और मवाद तक रसाई हासिल कर लेते हैं जिन पर किसी मुल्क में पाबंदी आयद होती है। रवां बरस फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान इंटरनेट की बंदिश और अक्सर महदूद रसाई की वजह से मुल्क में VPNs का इस्तेमाल बढ़ गया था। मार्च में VPN की सर्विसेज फराहम करने वाली स्विस कंपनी प्रोटोन ने बताया था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के अंदर VPN के इस्तेमाल में 600% इजाफा हुआ है। VPNs बनाने वाली दूसरी कंपनियों ने भी पाकिस्तानी सार्फिन के बढ़ने की निशानदेही की है। ताहम हालिया कुछ महीनों से मुल्क में सुस्त इंटरनेट की शिकायत भी सामने आई है। पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है और ताहाल इस बारे में कोई ऑफिशियल जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन टेलीकॉम कंपनी के एक अफसर का कहना था कि रियासती इदारों की जानिब से इंटरनेट फायरवॉल लगाई गई है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाने में मसला आ रहा है और ख्याल किया जाता है कि इसी बाइस VPNs का इस्तेमाल बढ़ा है। और अब ये देखते हैं कि VPN बंद होने से सार्फिन किस हद तक मुतासिर होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी या गैर रजिस्टर शुदा VPN पर पाबंदी राजदारी के हक की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये शहरियों की मालूमात तक रसाई में रुकावट है और इससे इज़हार राय की आज़ादी महदूद होती है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इस फैसले के लिए दहशत गर्दी को गैर वाज़ेह जवाज़ बनाया, जिससे इंटरनेट पर मवाद को कंट्रोल करने की हुकूमती ताकत का बेदरीग इस्तेमाल जाहिर होता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 30 नवंबर से कबल भी ये अमूमन देखने में आया है कि VPN के बगैर व्हाट्सएप पर किसी की तरफ से भेजे गए वॉइस नोट्स या तस्वीर या वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। VPN पे पाबंदी से व्लॉगर्स और दीगर सार्फिन भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि इनका अपना बनाया हुआ मवाद भी इंटरनेट पर अपलोड करने में मुश्किल पेश आती है। हुकूमत का जो दिल करता है, जब दिल करता है वो कर देती है और इसे बाद में तकनीकी गलती करार दे दिया जाता है। उन्होंने हुकूमती फैसलों पर सवाल उठाया और कहा कि सार्फिन को वजाहत मिलनी चाहिए कि आखिर PTA किस कानून के तहत VPN बंद करने का फैसला कर रही है। चेयरमैन PTA ने सेनेट की कमेटी को पीर के दिन ब्रीफिंग में बताया था कि VPN रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी 2016 में बनी थी। हमने VPN की अभी दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की है। इंटरनेट पर रिसर्च करने वाले ग्रुप बोलोबी के डायरेक्टर उसामा खिलजी का भी कहना था कि हुकूमत ने ताहाल पाबंदी के बावजूद VPN इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ सजाओं के हवाले से कानून साजी नहीं की है। मुल्क में कई फ्री और प्रीपेड VPNs को ब्लॉक करके हुकूमत तेजी से इन तक रसाई रोक सकती है। पाकिस्तान में आम सार्फिन अक्सर ममनूआ वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करने के लिए या डाटा चोरों, कंपनियों या हुकूमतों की निगरानी से बचने के लिए VPN डाउनलोड करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कमर्शियल बुनियादों पर VPN का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी नाला हैं। वासिफ अयूब साइबर सिक्योरिटी के माहिर हैं और RT इंडस्ट्री में मुख्तलिफ कारोबार चलाने में मदद फराहम करते हैं। इनके ख्याल में हुकूमत ने ये फैसला लेते हुए शायद IT के माहिरीन से मुशावरत ही नहीं की। ये IT इंडस्ट्री को लगाया जाने वाला ऐसा धचका है जैसे आप चलती हुई गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगा दें। अगर आप IT इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं तो आपको आसानियां पैदा करने होंगी। PTA ने 13 नवंबर को एक बयान में कहा था कि VPN रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फ्रेमवर्क पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है, जिसका मकसद कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए एक महफूज रसाई के काबिल और ताबेदार डिजिटल माहौल तश्कील देना है।